ये एक नीति है, प्रॉफिट बुक भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर बाजार गिरता है तो मैं कई न्यूज़ में देखता हूँ कि मुनाफा वसूली हो गई। तो फिर जब मुनाफा वसूली कुछ लोग कर ही लेते हैं तो हम क्यों नहीं, लाल लाल हो गए ना बाद में। तो ये भी आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन की तरफ चल रहा है, यानी कि जो रोज़ का जो ग्रीन दिख रहा है, हम उससे बिल्कुल भी प्रभावित हमें नहीं बताऊँ मैं। ऑपरेशन सिंदूर, अब आप कहोगे सर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ कैसे हो गया है, ये क्या मतलब है इसका बताने का। तो मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर में HFCL ने रिकैप अगर हम लें तो अभी हाल ही के दिन अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने एक निर्णय लिया कि वो टेलीकॉम उपकरण जो है भारत की कंपनियों से लेगा, उसके अंदर HFCL का भी नाम था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे HFCL की। सर देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी कंपनी, जैसे यस बैंक तो चलो बैंक का ही वर्क कर रहा है, पर जिस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ कंपनी जो है अपने जिस क्षेत्र में वो वर्क कर रही है उससे हटकर वो कुछ और वर्क कर लेती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने में विस्तार करने के लिए अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ों की तरफ उतर रही है। तो यहाँ एक अध्ययन जुड़ जाता है कि भैया कोई भी कंपनी अगर अपने जो उसका काम है उससे अलग काम कर रही है तो उसकी एक विस्तार की योजना हो गई, और उसके अंदर भी वो अगर अच्छे अच्छे वर्क कर दे तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर बहुत विस्तार कंपनी कर सकती है। तो यहाँ से एक अंदाजे लग जाते हैं कि फ्यूचर के समय, यानी फ्यूचर जब आएगा तो वो कंपनी कुछ रंग लेकर आएगी। फिलहाल उसकी स्थितियाँ कैसी हो, लेकिन अगर उसे अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हो, अच्छी खासी उसकी सेल हो रही हो, तो वहाँ से एक अनुमान सा लग जाता है। देखो सर, शेयरों का ऊपर नीचे तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही के दिन कल अगर हम देखें तो रंगीनता थी, दिन होते होते रेडता में बदल गई, सब लाल लाल हो गए ना बाद में। तो ये भी आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन की तरफ चल रहा है, यानी कि जो रोज़ का जो ग्रीन दिख रहा है, हम उससे बिल्कुल भी प्रभावित हमें नहीं होना है। कभी भी उससे प्रभावित मत होना है, क्योंकि शाम होते दिन होते होते वो रेड में बदल जाता है। पर अगर आप अपने माइंड की परिकल्पना इस तरीके से करते हैं, आपके पोर्टफोलियो की परिकल्पना इसके तरह करते हैं कि आप अगर फ्यूचर की स्थितियाँ देख रहे हैं तो वहाँ लाजमी वो अच्छी स्थितियाँ हो जाती है। और मेरा मानना है कि भैया समय समय पर प्रॉफिट बुक भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो हमारी अमाउंट को बढ़ाता जाए। भाई हमने 1 लाख लगा, 1,10,000 हो गए तो बुक कर लो, 1,10,000 हो जाएंगे, फिर उससे कुछ खरीद लो। तो ये एक नीति है, प्रॉफिट बुक भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर बाजार गिरता है तो मैं कई न्यूज़ में देखता हूँ कि मुनाफा वसूली हो गई। तो फिर जब मुनाफा वसूली कुछ लोग कर ही लेते हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं। तो ये वही होता है ना, ग्रीन हो रहा है फिर रेड हो गया तो कोई मुनाफा वसूली हो रही है, पैसा रोज़ कमा रहे हैं लोग भाग। तो उस उद्देश्य से भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। वैसे हम बात कर रहे थे HFCL की, और मैं आपको बता रहा था ना, एक हिसाब से दूसरी तरफ अगर कंपनी बढ़े तो वो अच्छी स्थितियों के साथ होती है। अच्छा, थोड़ी सी रिकैप अगर हम लें तो अभी हाल ही के दिन अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने एक निर्णय लिया कि वो टेलीकॉम उपकरण जो है भारत की कंपनियों से लेगा, उसके अंदर HFCL का भी नाम था। दूसरा एक रिकैप अगर हम देखें तो भारत नेट जो BSNL का है, जो गांव-गांव तक के नेट जो जाएगा उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर में अच्छा खासा जो योगदान दे रहा है, वो कौन दे रहा है, वो HFCL दे रहा है। तो HFCL एक बड़ा योगदान दे रहा है भारत नेट के लिए, और वो एक मुख्य प्रोजेक्ट है भारत का। तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी जैसे वाईफाई हो गया, राउटर हो गया, अलग अलग टेलीकॉम की स्थिति हो गई, 5G के अंदर वर्क करना हो गया, और दूसरी कंपनियों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं करनी होगी। तो टेलीकॉम के जो इसके उपकरण हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो देश के अंदर एक और स्थितियां हैं कि यहाँ की जो कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, यहाँ के लिए तो जो टेलीकॉम में वर्क कर रहे हैं उनके लिए उपकरण बनाएगी, बल्कि यहाँ से बाहर भी निर्यात भी किया करेगी। तो ये भी एक हमारा लक्ष्य है। तो उसके अंदर HFCL भी एक अच्छा योगदान दे रहा है। दूसरा, अभी हाल ही में अगर आपको बताऊं मैं, ऑपरेशन सिंदूर, अब आप कहोगे सर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ कैसे हो गया है, ये क्या मतलब है इसका बताने का। तो मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर में HFCL ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और वो थी नेटवर्क उपलब्ध कराना। यानी जो एक स्थितियाँ होती होंगी कुछ रडार की या किसी भी स्थितियों के द्वारा होती होंगी,
वहाँ जो संचार की नीति जो पैदा की है अच्छी तरीके से, वो किसने की थी? HFCL ने की थी। और HFCL ने भारत के अंदर डिफेंस के सेक्टर बढ़ने के लिए बड़े मुकाम भी हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा था, उसके अंदर ये HFCL ने वर्क किया है। तो आगे भी इस तरीके की ज़रूरत डिफेंस के लिए HFCL को पड़ सकती है। और HFCL एक चीज़ के लिए और वर्क कर रहा है, रडार के लिए तो कर रहा है, आपको पता ही है। दूसरा कर रहा है फ्यूज़ के लिए। एक होता है कि भैया जो गोला बारूद होते हैं उनको विस्फोट करने के लिए एक फ्यूज़ की स्थितियाँ होती है, उसके अंदर निरंतर होता है उससे, है ना, उसके अंदर वो एक कंट्रोल में आता है। ऐसा फ्यूज़ बना रहा है HFCL, उसके ट्रायल चल रहे हैं। और अगर ये HFCL ने इसको कर दिया तो ये देखो डिफेंस के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो ये आज मैंने रिकैप आपको दिया। अब हम न्यूज़ देखेंगे सर। न्यूज़ देखते हैं अगर हम, तो हमें देखने को मिल रहा है HFCL की नज़र रक्षा क्षेत्र में है। बड़े अवसरों पर आंध्र प्रदेश के नए विनिर्माण परिसर पर बड़ा दाव। इसका आपको पता है ना, इसका आंध्र प्रदेश के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर 1000 एकड़ के भूखंड पर स्थापित हो रही है। कौन सी इकाई हो रही है? HFCL की इकाई हो रही है, जो डिफेंस की स्थितियों के साथ होगी, जो सैन्य गोला बारूद के निर्माण के साथ साथ परीक्षण सुविधा भी होगी। बड़ी बड़ी न्यूज है ये। HFCL के उत्पादन रणनीति के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष गंगे ने कहा कि कंपनी की रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं और आंध्र प्रदेश में इसकी आगामी सुविधा इसकी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर रही है। और ये सारी स्थिति आपको मैंने पहले बताई दी थी। गंगे ने कहा, हमें रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में अपार संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में हमारी नई अधिग्रहित भूमि पर रक्षा गोला बारूद उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण परीक्षण सुविधा स्थापित की जाएगी। बहुत बड़ी नीतियों के साथ HFCL हमें बता रहा है ये समय आदर्श है, क्योंकि भारत रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण के लिए अपना प्रयास तेज कर रहा है। अगर ये लाइन अगर आप देखें कि भारत की एक शक्ति बनाने के लिए स्वदेशी जो निर्माण है स्थितियों के साथ डिफेंस के लिए, तो ये अच्छा एक मौका है जहां पर HFCL इस मौके को पकड़ रहा है। क्योंकि भारत जो कर रहा है कि भाई देश के अंदर चीज़ें बने, तो वहाँ ये एक कदम आगे बढ़कर HFCL एक अच्छी नीति हमें दिखा रहा है। अगर स्थिति को और समझे तो उन्होंने कहा कि अब ज़्यादातर रक्षा सामग्री का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही होने की उम्मीद है। यानी कि जो रक्षा की चीज़ें हम बाहर से खरीदते थे, अब घरेलू स्थिति यानी कि भारत के अंदर बनने की स्थिति के साथ उम्मीद हो रही है। मजबूत सरकारी समर्थन के साथ हमारा मानना है कि हम इस अवसर का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में हैं, है ना। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर में HFCL की भागीदारी रक्षा अभियान के दौरान भारतीय सेना के लिए संचार अवसंरचना प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। मई 2025 में सफल ऑपरेशन के बाद कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में बड़े विस्तार की घोषणा कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में HFCL की भूमिका क्या कि जो निर्बोध सेनाएं संचार, HFCL ने उन्नत संचार नेटवर्क उपलब्ध कराया, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के लिए निर्बोध अंतर कमान समन्वय संभव हो सका। सफल क्रियान्वयन मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार HFCL के एक कार्यकारी ने पुष्टि की है ये परियोजना एक प्रमुख रक्षा नेटवर्क का सफलतापूर्वक हिस्सा थी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाली चीज़ें हुई ना, ये बहुत मजबूत है। और ऐसी चीज़ें जब डिफेंस के लिए HFCL की ज़रूरत है तो आगे बहुत रक्षा जितना हमारा डिफेंस जितना हमारा मजबूत होगा डिफेंस सेक्टर, तो उतना ज़्यादा भारत मजबूती की तरह आगे बढ़ता है ना। तो उसके लिए HFCL ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वर्क करा। तो आश्चर्य तो मुझे भी हो गया, क्योंकि जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैंने कहा ये आपसे भैया डिस्कशन करना इसका बहुत ज़रूरी है। देखो सर, अगर हम पोर्टफोलियो का विस्तार कंपनी का देखें तो संचार प्रौद्योगिकी के अलावा HFCL अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए गैर संचार अवसंरचना में भी विविधता लाने की योजना बना रही है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसने ऑपरेशन अपना वर्क किया है। ये हमारी एक परियोजना का हिस्सा था जिसे हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बेस्ट वर्क है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और समझे तो Q2 के दौरान कंपनी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? HFCL को उम्मीद है कि अगले साल उसका रक्षा राजस्व 500 करोड़ रुपये का पार कर जाएगा। अगले साल रक्षा से जो कमाई होगी वो 500 करोड़ से पार कर जाएगी। और अगर हम वर्तमान में स्थितियों को देखें तो जो इस साल 200 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी कि इस साल भी कमाई की है इन्होंने जो 200 करोड़ से अधिक है, और अगले साल ये 500 करोड़, यानी कि इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा
वो ऑप्टिकल यानी टेलीकॉम की जो स्थितियां हैं, उसकी जो उपकरण है उसके लिए तो होगा ही होगा। उसके बाद इनकी जो स्थितियां पैदा हो रही है वो हो रही डिफेंस के लिए, जो अभी फिलहाल 200 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व इन्होंने अर्जित किया, पर अगली बार ये 500 करोड़ का स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ी स्थिति की दर बताया, ये Q2 में इन्होंने बताया था। कंपनी ने एक बड़ा लक्ष्य नेटवर्क तैयार कर लिया है और जल्द ही लगभग 170 करोड़ रुपए का वार्षिक रख रखाव अनुबंध शुरू करेगी, जिससे सेना द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इसके इलेक्ट्रिक फ्यूज का अंतिम परीक्षण चल रहा है। देखो सर, ये सबसे लाइन इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को आपको समझना है। इसके इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का अंतिम परीक्षण चल रहा है और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से इसकी मजबूत मांग होने की उम्मीद है। जिस चीज का ये परीक्षण कर रहे हैं फ्यूज का, उसकी देश के अंदर तो मांग है पर विदेशों में भी इसकी मांग है, तो दोनों के लिए स्थितियों को अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज उन्नत, ये आप थोड़ा समझ लो। इलेक्ट्रिक, देखो सर, ये आपके लिए बहुत चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज उन्नत उपकरण है जिनका उपयोग तोपखाना, गोला बारूद जैसे तरीकों के लिए जो भी चीज़ें की जाती है, दागे जाने वाले गोले के विस्फोट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये फ्यूज की स्थितियाँ। HFCL द्वारा डिजाइन किए गए रडारों का उद्योग सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में भी तेजी से किया जा रहा है। तो यानी कि रडार की स्थितियों के साथ भी HFCL आगे बढ़ रहा है। ये लाइन भी आप देखें, HFCL अपनी रडार तकनीक गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है, जबकि नौसेना समुद्री निगरानी के लिए इस प्रणाली का परीक्षण कर रही है। इसकी सॉफ्टवेयर सक्षम ड्रोन डिटेक्शन रडार प्रणाली जल्द ही तैयार हो जाएगी। कंपनी ने तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार पर भी अपनी नजरें टिका दी है, विशेष रूप से डेटा सेंटर स्विचिंग समाधानों पर। यानी कि डेटा सेंटर जो आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके अंदर भी अपनी रणनीतिक योजनाएं जो है HFCL बढ़ा रहा है और नौसेना के लिए भी अच्छा खासा वर्क करने के लिए परीक्षण स्थितियाँ चल रही हैं। तो डिफेंस की स्थितियों के साथ डेटा सेंटर या अपने अलग नीतियों के साथ कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। अगर हम विदेशी फाइबर की विस्तार की स्थितियाँ देखें तो HFCL का लक्ष्य फाइबर रोलआउट का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ साझेदारी करके अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना है। तो ये आज रणनीतियाँ जहाँ हमने ऑप्टिकल फाइबर इसकी अलग अलग रणनीतियाँ समझी और कुछ चीज़ हमें सीखने को आज मिली है। अच्छा, अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 11,217 करोड़ का 77 रुपये कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। हाई अगर देखें 136 रुपये करीब का, 68 रुपये कंपनी का लो है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। वैसे अगर चीज़ों को देखें तो पॉजिटिव कुछ भी चीज़ इसकी अंदर मैंने आपको बताया था ना, वहाँ एक भी चीज़ इसकी पॉजिटिव नहीं लिखी है जिससे हम कुछ आप समझें, बल्कि जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही है वो निगेटिव है। और निगेटिव में एक और बड़ी निगेटिव चीज़ हो गई कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है, जितनी भी होल्डिंग है उसका 56.9% तक का, जो स्किनर में देख के बता रहा हूँ, तो वो भी गिरवी रखा हुआ है। तो ये निगेटिव पॉइंट भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी विस्तार की अगर स्थितियाँ देखें तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 194 करोड़ की सेल कर दी थी और 73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। बीच में कंपनी की सेल कम होती गई और जून 2025 तक कंपनी ने अपनी सेल को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करा और सितंबर 2025 में कंपनी ने 1043 करोड़ की सेल कर दी और कंपनी जो 2 क्वार्टर से लॉस कर रही थी 72 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। अगर हम कंपनी का रिजर्व की बात करें तो 3,987 करोड़ का है जो बढ़ रहा है और उधार भी कंपनी के अंदर बढ़ रहा है जो 1,580 करोड़ का है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखें तो कम होती जा रही है, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया। सितंबर 2025 में 30.02% की प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग लेकर बैठे जो कम हो रही है और इसके अंदर से भी जो मैंने आपको बताया होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। FIs अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस बार भी कंपनी ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, FIs ने घटाया कंपनी से। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है जो इससे पहले बढ़ाई थी, जो 13.57% के इसके अंदर DIs है। और पब्लिक की अगर हम बात करें 48.89% के इसके अंदर पब्लिक है जो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने में लग रहा है थोड़ा नाजुक और कुछ स्थितियां कंपनी की नाजुक है जो फंडामेंटल इसकी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि सेल जो है और प्रॉफिट जो है वो कंपनी के अच्छे स्तरों पर जा रहा है। और जो रणनीति कंपनी की है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, फ्यूचर की स्थितियां कंपनी दिखा तो रही है। वैसे स्थितियों को अगर हम समझें तो यस बैंक की अगर हम बात करें, देखो सर SMBC जब इसके अंदर कंपनी यानी यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले रहा था तब काफ़ी विश्लेषकों ने इस चीज़ को इस तरीके से देख लिया था कि ये बहुत बड़ा धमाका करके आएगा शेयर प्राइस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद आपको पता है 25% से कम जो हिस्सेदारी SMBC लेकर भी बैठ गया, पर वो चीज़ें नहीं आई, बल्कि इसकी अब रेटिंग में सुधार होंगे।
और कंपनी कह रही है कि भैया एसएमबीसी का स्टेक लेने से उन्हें और अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, आगे अच्छा वर्क करेंगे। कंपनी ये भी कह रही है, पर स्थितियों को समझो कि हमें शेयर प्राइस की उतार चढ़ाव से प्यार नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर सबकी नज़र है, ये भी आप समझ कर चलना है ना। तो उस स्थितियों को इस बैंक को आपको देखना है, बल्कि बैंक प्रशांत कुमार जी के उसमें अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, न्यूज़ को अगर हम देखें तो न्यूज़ क्या आ रही है, एसएमबीसी द्वारा हिस्सेदारी खरीदने से यस बैंक की रेटिंग में सुधार की उम्मीद है। इस साल दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि की उम्मीद हो जाएगी, ये सीईओ बोल रहे हैं। एक न्यूज़ अगर हम देखें तो यस बैंक के शेयर का लक्ष्य मूल्य बढ़ाया गया है। आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने एसएमबीसी के प्रमोटर टैग की अनुपस्थिति पर चिंता जताई, यानी कि अगर इससे सबसे बड़ा एसएमबीसी ने लिया पर फिर भी उसे प्रमोटर का जो टैग है वो नहीं मिला है, तो प्रमोटर तो है नहीं, ये टैग नहीं मिल पाया है, तो ये जो आईसीआई सिक्योरिटीज़ को ये अलग स्थितियाँ इसकी गंभीर दिखाई है, चिंता दिख रही है उनको। आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने गुरुवार को कहा कि एसएमबीसी के लिए प्रमोटर टैग का अभाव इसके अन्यथा मजबूत अंतर्निहित मूल्य को सीमित कर सकता है। पिछली 7 तिमाहियों से लगातार बेहतर कर बाद लाभ की रिपोर्ट के बाद यस बैंक ने दूसरी तिमाही में यानी Q2 में अपने लाभ में ठहराव देखा है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने अपने आय समीक्षा नोट के अनुसार इस बात पर प्रकाश डाला कि परिचालन आय जो पिछली 4 तिमाहियों में लगातार बढ़ रही थी, सितंबर तिमाही में क्रमिक रूप से घट गई है। तो इनकी जो परिचालन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी कंपनी का घट गया है। इस पर जो है आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने चिंता जताई है। तो ये वो सारी न्यूज़ है जहां एसएमबीसी स्टेक लेकर बैठ गया है, एसबीआई ने और कुछ अलग बैंकों ने अपनी थोड़ी बड़ी स्टेक कम कर ली है, पर प्रमोटर टैग नहीं मिला है। चिंता इसको आईसीआई सिक्योरिटीज़ को इस द्वारा हो रही है। फिलहाल आपको न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से ही वीडियो देखनी चाहिए। कुछ चीज़ों को समझने की स्थितियाँ आपको न्यूज़ बेस भी बनानी चाहिए, पर उस स्थितियों के साथ कि भैया स्थितियाँ फ्यूचर हमें क्या दिखा रही है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हो। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।